मेरे पति हर रात बंद कमरे में जाते थे। जिस दिन मैंने सच देखा, मैं हक्का बक्का रह गई। उस रात मेरी नींद अचानक खुल गई और जब मैंने बिस्तर की तरफ देखा, मेरे पति कमरे में नहीं थे। पहले मुझे लगा शायद वो पानी पीने गए होंगे, लेकिन तभी मुझे नीचे से किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। मेरे शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं एक बात नोटिस कर रही थी। हर रात ठीक 2 बजे मेरे पति चुपचाप कमरे से बाहर चले जाते थे और लगभग आधे घंटे बाद वापस आते थे। लेकिन जब भी मैं उनसे पूछती, वो हमेशा बात टाल देते और कहते, तुम बेवजह सोच रही हो। लेकिन उस रात मुझे नहीं पता था कि मैं जिस सच के करीब जा रही हूँ, वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी और तभी मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरे पति उस स्टोर रूम के सामने खड़े थे, जो शादी के बाद से हमेशा बंद रहता था। घर में सब लोग उस कमरे के बारे में अजीब व्यवहार करते थे। मम्मी जी हमेशा कहती थी, उस कमरे के पास मत जाना, लेकिन कभी वजह नहीं बताई। उस रात मेरे पति ने जेब से चाबी निकाली और धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था वो सुन लेंगे। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और अंदर झांका, लेकिन जो मैंने देखा, उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। कमरे के अंदर एक लड़की बैठी थी, लगभग मेरी ही उम्र की। बिखरे हुए बाल, डरी हुई आंखें, और जैसे ही उसने मेरे पति को देखा, वो जोर जोर से रोने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये लड़की कौन है और मेरे पति इसे यहाँ क्यों छुपा रहे हैं। तभी अचानक मेरे पति की नज़र दरवाजे पर पड़ी। उन्होंने मुझे देख लिया था। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर वो तेजी से बाहर आए और बोले, जानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ उस लड़की को देख रही थी। मैं कांपती आवाज में बोली, ये कौन है? मेरे पति कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, तुम ऊपर चलो, मैं सब समझाता हूँ। लेकिन अब मेरे अंदर डर से ज्यादा गुस्सा था। मैं जोर से बोली, मुझे अभी सच जानना है। तभी अचानक उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और कांपती आवाज में उसने कहा, कृपया मुझे यहाँ से मत जाने देना। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपने पति की तरफ देखा। अब उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं चिल्लाई, ये सब क्या है? तभी अचानक पीछे से मम्मी जी की आवाज आई। अब इसे सच बता दो। मैंने मुड़कर देखा। मम्मी जी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उस पल मुझे लगा जैसे पूरा घर मुझसे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहा था। मेरे पति धीरे से जमीन पर बैठ गए और बोले, जानवी, ये मेरी बहन है। मेरी आंखें फैल गईं। बहन? उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ, मेरी छोटी बहन अनाया, लेकिन घर में सबको बताया गया कि वो कई साल पहले मर चुकी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? कुछ सेकंड तक कमरे में चुप्पी रही। फिर मम्मी जी रोते हुए बोली, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। एक हादसे के बाद वो लोगों से डरने लगी, खुद को नुकसान पहुंचाने लगी, और तुम्हारे ससुर जी को डर था कि समाज क्या कहेगा। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैं धीरे धीरे उस लड़की के पास गई। अब वो चुपचाप जमीन की तरफ देख रही थी। उसकी हालत देखकर मेरे अंदर का सारा गुस्सा खत्म होने लगा। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था, इसे यहाँ बंद क्यों रखा है? मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्योंकि एक बार वो घर से बाहर चली गई थी और लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उस दिन के बाद वो किसी अजनबी को देखते ही डरने लगती है। मैं अंदर से टूट गई। जिस लड़की को मैं अपने रिश्ते के बीच का राज समझ रही थी, वो तो खुद दर्द में जी रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार उसी लड़की का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। अगली सुबह मैं चुपचाप उसके लिए खाना लेकर गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो डरकर पीछे हट गई। लेकिन मैंने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखती रही, फिर धीरे से बैठ गई। उस दिन पहली बार उसने मेरे हाथ से खाना खाया और पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे वो मुझसे बात करने लगी, मुस्कुराने लगी, और पहली बार उस कमरे की खिड़की खोली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली सच अभी भी बाकी था। एक दिन मैं कमरे की सफाई कर रही थी, तभी मुझे एक पुरानी डायरी मिली। वो अनाया की थी। मैंने धीरे से उसे खोला और जो मैंने उसमें पढ़ा, उसे पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, उस रात जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, वो कोई अजनबी नहीं था,
वो मेरा अपना था। मेरी सांसें रुक गईं। मैं तेजी से नीचे भागी और अपने पति से पूछा, अनाया के साथ आखिर हुआ क्या था? उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे से कहा, जिस हादसे की बात हम करते हैं, असल में वो हादसा नहीं था। मैं कांपती आवाज में बोली, तो फिर क्या था? तभी पीछे से मम्मी जी रोते हुए बोली, तुम्हारे ससुर जी के दोस्त ने अनाया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जब अनाया ने सबको बताने की कोशिश की तो तुम्हारे ससुर जी ने बदनामी के डर से उसे ही कमरे में बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी घर की सबसे बड़ी चीखें बंद कमरों के अंदर दबा दी जाती हैं। उस रात मैंने पहली बार अपने पति को टूटकर रोते हुए देखा। उन्होंने कहा, मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन पापा के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया, अब अनाया उस कमरे में नहीं रहेगी। शुरुआत में बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटी। धीरे धीरे अनाया का इलाज शुरू हुआ। उसे बाहर ले जाया जाने लगा और कई महीनों बाद एक दिन वो खुद अपनी मर्जी से घर के बाहर गई। उस दिन वो आसमान को ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने सालों बाद उसे जीने की इजाजत दी हो। और सच कहूं, उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद हमने सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को वापस लौटा दिया। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या कभी कभी समाज के डर से लोग सबसे बड़ा अन्याय अपने ही घर में कर देते हैं?